जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। मित्रों, हमारे वेदों, पुराणों एवं ग्रंथों में ब्रह्म मुहूर्त को बेहद शुभ माना गया है। हमारे ऋषि मुनियों ने इस मुहूर्त को विशेष महत्व बताया है। इस समय सोना शास्त्रों में निषेध माना गया है। यह समय निद्रा त्याग के लिए सर्वोत्तम है और ब्रह्म मुहूर्त में उठने से सौंदर्य, बल, विद्या, बुद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। ब्रह्म मुहूर्त में दिनचर्या शुरू करने से पूरा दिन अच्छा जाता है। इस समय वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा होती है और इस वक्त किया गया कोई भी कार्य सफल होता है। तो आइए जानते हैं क्यों माना जाता है ब्रह्म मुहूर्त को इतना खास और इसका सही समय क्या होता है। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ है, ब्रह्म मुहूर्त रात्रि के अंतिम पहर को कहते हैं, अर्थात जब रात्रि समाप्त होने वाली होती है और भोर दिन शुरू होने वाला होता है। ब्रह्म का अर्थ होता है परमात्मा और मुहूर्त का मतलब समय, यानी परमात्मा का समय। तो मित्रों, अब हम जानेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या होता है। आयुर्वेद के अनुसार रात्रि के अंतिम प्रहर के बाद और सूर्योदय से ठीक पहले का जो समय होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। यानी सुबह के 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक का समय ब्रह्म मुहूर्त के रूप में जाना जाता है। और शास्त्रों के अनुसार नींद का त्याग करने का यह सबसे उत्तम समय होता है। ब्रह्म मुहूर्त का महत्व हिंदू धर्म में ब्रह्म मुहूर्त को सबसे अच्छा समय माना जाता है और पौराणिक काल में जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वह ध्यान लगाने के लिए इसी समय को सही मानते थे। इस समय की गई पूजा का फल शीघ्र मिलता है और मंदिरों के पट भी ब्रह्म मुहूर्त में खोल दिए जाते हैं। पुराणों के अनुसार इस समय की निद्रा ब्रह्म मुहूर्त का नाश करने वाली होती है और इस समय सोना अनिश्चित माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के फायदे धार्मिक मान्यता के अनुसार इस समय देवता और पितृ हमारे घरों में आते हैं, जिससे हमारे घर की उन्नति होती है और ब्रह्म मुहूर्त में पूरे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा भरी रहती है और यह ऊर्जा हमारे अंदर की ऊर्जा से मिलती है, जो हमारे मन में अच्छे विचार आते हैं और उमंग व उत्साह का संचार होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति आध्यात्मिक और हमेशा खुश रहता है और ब्रह्म मुहूर्त में किया गया ध्यान का अभ्यास आत्म विश्लेषण और ब्रह्म ज्ञान के लिए सबसे अच्छा समय है। और ब्रह्म मुहूर्त में उठने से शरीर में शारीरिक ताकत और सहन शक्ति का निर्माण होता है। मित्रों, आयुर्वेद के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सैर करने से संजीवन शक्ति युक्त शुद्ध वायु का सेवन और स्पर्श हमारे अंदर नई शक्ति का संचार करती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने या जागने वाले मनुष्य को अच्छा स्वास्थ्य, बल, बुद्धि और विद्या प्राप्त होती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से मानसिक तनाव, चिंता और निराशा जैसी विभिन्न मानसिक बीमारियां दूर होती हैं और शरीर को स्वस्थ और फिट रखने के लिए यह एक उपयुक्त और सही समय होता है। ब्रह्म मुहूर्त में जो भी व्यक्ति उठते हैं वह जीवन में ज़्यादा सफल होते हैं और वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त के समय वायुमंडल प्रदूषण रहित होता है। शुद्ध वातावरण में प्राणवायु और ऑक्सीजन गैस का प्रतिशत भी ज़्यादा होता है और मान्यता है कि इस समय की गई पूजा और प्रार्थना सीधे भगवान तक पहुंचती है। इसलिए भगवान की पूजा के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। मित्रों, हम ब्रह्म मुहूर्त में क्या करें? ब्रह्म मुहूर्त में ये 4 कार्य ही करें। नंबर 1 संध्या बंदन, नंबर 2 ध्यान, नंबर 3 प्रार्थना और नंबर 4 अध्ययन। और वैदिक रीति से की गई संध्या बंदन सबसे उचित है। उसके बाद
ध्यान, फिर प्रार्थना विद्यार्थी वर्ग को संध्या चंदन के बाद अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन के लिए यह समय सबसे उत्तम माना गया है और ब्रह्म मुहूर्त में क्या न करें, अपने मन में नकारात्मक विचार न लाएं और न वार्तालाप करें। नींद, भोजन, यात्रा, किसी भी प्रकार का शोर न करें। बहुत से लोग इस समय जोर जोर से आरती आदि पूजन पाठ करते हैं, कुछ तो हवन करते हैं। यह अनुचित है, इससे खुद को और दूसरों को संकट में डाल देंगे। विद्वान मनुष्य को चाहिए कि वे ऐसे लोगों से दूर रहें। ब्रह्म मुहूर्त के मंत्र शास्त्रों के अनुसार मंत्रोच्चारण या किसी पूजा को करने से पहले तन की शुद्धि के लिए स्नान करना बहुत आवश्यक माना गया है। लेकिन सनातन धर्म में कुछ ऐसे मंत्र हैं जिनका उच्चारण सुबह उठते ही बिना स्नान किए करना चाहिए। इन मंत्रों का प्रतिदिन जाप करने से मनुष्य का भाग्य चमक जाता है और शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो आइए जानते हैं इनमें से महत्वपूर्ण 2 मंत्रों और मंत्रों का उच्चारण का समय हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में भी जानते हैं। पहला मंत्र, सुबह उठते ही हमें अपने हाथों को मुख के सामने करके हथेलियों को देखते हुए नीचे दिए गए मंत्र को बोलना चाहिए। कराग्रे बसते बसते लक्ष्मी कर्म दये सरस्वती कर्ण मूले तू गोविंदा प्रभावते कर दर्शनम। और मित्रों, इस मंत्र के उच्चारण के बाद अपने हाथों को अपने चेहरे और आँखों पर लगाना चाहिए। और माना जाता है कि हमारे हाथों में भी देवी देवता वास करते हैं और इस प्रकार हम उनका दर्शन कर लेते हैं। दूसरा मंत्र, ब्रह्म मुहूर्त या किसी भी समय जब आप पूछते हैं तो इस मंत्र का प्रयोग करके अपने दुर्भाग्य को दूर कर सकते हैं। इस मंत्र के उच्चारण के समय बैठकर आंख बंद करनी होती है। ब्रह्म मुरारी त्रिपुरंतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुध गुरु शुक्र शनि राह केतु सुप्रभातम। मित्रों, इसी के साथ ही आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।